नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी हिंदी को स्टार्ट किया था और हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टरों को करा दिया है और ये चैप्टर नंबर क्या है? 4 चैप्टर नंबर है ये। इससे पहले जो चैप्टर आपके कराए गए हैं बहुत ही डिटेल में उन्हें अच्छे सरल भाषा में समझाया गया है। उनको आप सभी को देख लीजिए, वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर के सभी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर के सभी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी का सिलेबस आता है आपके लिए, तो आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इस वीडियो में आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसा समझाने का तरीका है, वो आपको सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और आप बिना देखे आप रह नहीं पाओगे, पीछे की वीडियो आप जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से समझा रहे हैं। लिखा सब है, आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को, बट आपको समझाने का जो तरीका है वो मेरा डिफरेंट है। उस तरीकों को आप देखिए और बताइए कि हमने आपको किस तरीके से कैसा समझाया, अच्छा समझाया या नहीं समझाया, वो आपका यहाँ पे कमेंट बॉक्स के जरिए से आप हमें बताइए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, भाषा शब्द भाषा के प्राण हैं। क्या कहा? शब्द भाषा के प्राण हैं, यानी उसकी ये आत्मा है, अंतरात्मा है, जो शब्द हैं भाषा के। अब देखिए, शब्द जैसे हमने ये शब्द लिखा, शब्द एक ये हो गया। अब शब्द में आप देखते हैं, मान लो कोई हमने शब्द लिखा और शब्द लिखने से पहले हमने दो वर्डों को यूज करा। जैसे हमने लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कल, ठीक है, हमने इस तरीके कल लिखा, तो इसमें क वर्ड का यूज करा, हमने ल वर्ड का यूज करा, तो दोनों को मिलाकर हमने शब्द को बना दिया। और जब शब्द से हमने सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं मान लो बाजार जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से मान लो कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उससे जब हम कम्युनिकेशन दो लोग करते हैं तो उसमें शब्दों का यूज होता है। यानी जब हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमें क्या है, शब्द को हमने प्राण क्यों बोला? शब्द को हमने जब प्राण बोला, क्योंकि इनसे ही हमारी भाषा जो होती है वो पॉसिबल होती है सीखने के लिए। हम उससे ही कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं। जब हमारे शब्दों का प्रयोग हम सेंटेंस के जरिए से करते हैं, तो हम उससे हमारी भाषा पॉसिबल होती है। ये चीज आप भी जानते हैं। जैसे अब यही लिखा हुआ है, आप इसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि शब्द भाषा के प्राण हैं। क्या है? शब्द भाषा के प्राण हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे शब्द है, एक खुद शब्द है, भाषा भी एक शब्द है, और इसके बाद आप देखेंगे प्राण भी शब्द है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है? शब्द है। जब शब्दों को मिलाकर ही हमने बनाया हुआ है, तब हमारी क्या है? भाषा पॉसिबल हुई है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद देखिए, आगे आप देखेंगे, इसमें अब डिटेल में हम चलते हैं इसके। देखो, शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। तो शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये वर्ड फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसमें आप इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरीके से 4 भागों में हमने शब्दों को बांटा हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चरल मेथड आप अपनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के आप करते हैं, यानी चित्र बना के उसका एक फिगर बना लिया, उस तरीके से आप किसी चीज़ को सीखते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही और आसान हो जाती है समझने के लिए। आप बहुत ही शॉर्ट समय में अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, अब इनके हम सभी जैसे जाने। देखिए, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सभी इनसे क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। चलिए, इन शब्दों को हम देखते हैं किस प्रकार से ये करते हैं, और सबका डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है संधि, शब्द रचना। संधि द्वारा शब्द रचना, यानी संधि के द्वारा हम क्या करें? शब्द रचना करें। अब देखो, जैसे संधि शब्द है, संधि आपने सुना होगा कि राजा महाराजा जब एक दूसरे से लड़ाई करते थे, या मान लो कोई बाहर का कैंडिडेट आया, मतलब कोई आया, राजा आया, और या कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आया, तो जब वो किसी चीज पे, जैसे मान लो कि ये मेरा इलाका है, और वो आया और उसने इस पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने उससे बहुत लड़ाई करी और उसने विजय प्राप्त कर ली, तो वो क्या करता था? इस पे मान लो या तो वो इससे छीन लेगा हमसे, या तो फिर जैसे मान लो कि हमने दोनों लोगों ने इसके बीच में संधि कर ली, यानी मिलकर जाकर के समझौता कर लिया, यानी मेल कर लिया उस चीज पर। वो कुछ बातों में भाई राजी हो गया, हम उसकी बातों पर राजी हो गए, तो क्या होती? संधि होती थी। तो संधि का मतलब क्या है? कि मेल होना। क्या होना? कि मेल होना किसी चीज का, वही संधि है आपकी।
ठीक है। अब ये लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन बाय मेकिंग यूनियन ऑफ अ टू साउंड्स, दो ध्वनियों को लेकर के एक वर्ड बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे संधि का अर्थ हो गया मेल, क्या हो गया, मेल यानी मिलाप, मेल मिलाप यानी मिलना, तब क्या हुआ, हमारी संधि पॉसिबल हुई। व्याकरण में यह मेल दो दो वर्णों के निकट आ जाने से मिलता है। अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन ये है, ठीक है, एक पर्सन ये है, ये मान लीजिए एक पर्सन है, और इसके बाद एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, मान लीजिए ये मेल है, एक फीमेल है, और जब वो आकर के एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तभी तो उनके बीच में कुछ वार्तालाप होता है, कुछ बात, जो बात वो करना चाहते हैं वो आगे बढ़ती है, मेल मिलाप होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मेल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट की शादी होती है, तो उनसे उनसे मेल मिलाप हो जाता है एक दूसरे का। तो इस तरीके से मेल क्या है, संधि है। संधि यानी मेल, संधि के द्वारा मेल होता है, यानी उनका मिलाप होता है, और उससे क्या होता है, आगे हमारी जो रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी जो हमारी पीढ़ी चलती है, वो इसी से चलती है। जब हम लोग साथ मिलते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, तो उसी से हमारा जो आगे का पीढ़ी है वो बढ़ता है। इस तरीके से इसमें क्या है, मेल हुआ, और मेल होने के बाद क्या होगा, जब दो बर्ड निकट पास में आ जाएंगे और एक दूसरे से मिलाप करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मेल होगा, और मेल होगा तो आगे का एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ परम, तो ठीक है, परम, पहला ही एग्जाम्पल देखिए, ये जो लिखा हुआ है बॉक्स में, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ बराबर लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, परमार्थ, परमार्थ, ठीक है, ये परमार्थ लिखा हुआ है, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। अब देखिए इसमें आप अगर देखेंगे, ये जो म है, म में अ है, म में क्या है, अ है, ये हमने आपको जो वर्णमाला में पढ़ा रहा था, वहां पे हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ था कि आप देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा म है, इसमें क्या है, म में अ छिपा हुआ है। जैसे म अगर हम लिखते हैं तो बराबर में से किस लगे, म आधा प्लस में अ, तो अ एक ऐसा शब्द, एक वर्ड है जो शहीद वर्ड कहलाता है, क्योंकि ये हर एक आपको व्यंजन के साथ मिल जाएगा। तो ये कब मिलता है, तो इसका क्या है, इसमें आप देखेंगे तो ये शहीद हो गया है, सबके साथ मेल कर गया है, तो उसे हम शहीद वर्ड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा कि शहीद वर्ड कौन सा होता है, तो उसमें अ होता है, आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए प्लस लगाइए, और यहाँ भी अ है, और जब दो अ मिलते हैं तो एक बड़ा आ बन जाता है, क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो बड़ा आ बन जाता है, इसी में देखेंगे, देखिए परम तो वैसा ही वैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़े आ का डंडा लगा दिया है, क्योंकि दोनों को मेल करके हमने आ बना दिया है, तो हमने परमार्थ, तो क्या बन गया, नया शब्द मिल गया हमारा, परमार्थ, परम प्लस अर्थ मिला के क्या हो गया, हमारा परमार्थ हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, तो जैसे हिम लिखा, हिम, ठीक है, प्लस आलय, आलय बराबर क्या होगा, हिमालय, हिमालय। इस तरीके से शब्द शब्द बना पूरा। अब इसमें अगर देखेंगे आप, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पर अ है, अ है, ठीक है, प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा दिया, इसमें बड़ा आ है, बड़ा आ है, और छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बड़ा आ ही बनाते हैं। तो इसमें देखिए हिम में हिम के बाद अ लगा दिया है, तो हिमालय, तो हमने बड़े आ का डंडा लगा दिया है इसके अंदर, जिससे कि अब हमारा ये शब्द पूरा बन गया, क्या, हिमालय। तो हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर, बर्फ का घर, बर्फ का घर, और इन दोनों को मिलाकर हमने बना दिया हिमालय। तो आप जानते हैं हिमालय पे बर्फ भी पड़ती है। तो इस तरीके से ये जब दो शब्द मिले, और दो शब्द मिलकर एक नया इन्होंने शब्द बना दिया, तो ये क्या है, आपकी संधि है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, अगला देखेंगे प्राण प्लस आयाम, तो प्राणायाम, तो प्राणायाम हो गया। इस तरीके से आपने देखा, इसमें भी अगर देखेंगे तो अ है, और जो आगे वाला है उसमें बड़ा आ है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो इसमें आप देखें प्राण पे, ये जो अड़ा बना हुआ है, इस पे पहले डंडा नहीं था, यहाँ पे डंडा का यूज करा गया है, और डंडा का यूज करा गया क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल करके बड़े आ में कन्वर्ट हो गए हैं, और कन्वर्ट हो गए हैं तो हमने बड़े आ का डंडे का यूज कर दिया है। अब देखें आगे, देखिए संधि के द्वारा दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना लिए जाते हैं। तो ये तो बताया गया, दो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बना लिया जाता है। तालिका में उदाहरण देखकर नए शब्दों को बनाने का अभ्यास करें,
तो इसमें जो आपको ये जो दी जा रही है, इसमें ये जो आपकी साड़ी दी रही है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यूज करना है और इसमें आपको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो जो आपको तालिका दी गई है, इसमें आपको समझना है कि ये किस तरीके से इन्होंने यूज करा गया है, इन्होंने किस तरीके से इसको प्रयोग किया है, ये आप देखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें जैसे परम प्लस अड़ु, परम प्लस अड़ु। अब इसमें इसमें म में देखेंगे तो अ है, छोटा है, और इसमें भी छोटा है, और छोटा छोटा मिलके के अंदर बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे देखा लिखे, इन्होंने बॉक्स में लिख भी दिया है यहाँ बराबर में, म में छोटा है और इसमें अ तो है ही छोटा, और दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो इस तरीके से परम प्लस, और ये हो जाएगा आपका जो परमाणु, तो वहां पे डंडा चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा वहां पे, जो डंडा चढ़ जाएगा, उस तरीके से परमाणु बन जाएगा ये चीज। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। इसी प्रकार से अगला देखिए एग्जाम्पल, ये जो लिखा हुआ नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है, नर प्लस इंद्र बराबर, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे छोटा अ और छोटी ई मिलकर के ए बन जाता है। ठीक है ना। देखिए इसमें जो ये जो र बना है, र में तो अ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, र में अ बना हुआ है, प्लस प्लस में ये ई है तो ई बना दिया हमने, क्या बना दिया, ई बना दिया। और इन दोनों को मिलाकर जो नया वर्ड बनता है, यानी जो स्वर वर्ड बनता है, वो ये क्या हो गया, ए हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो नरेंद्र में ए की मात्रा चढ़ी हुई है, नरेंद्र में किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, ए की मात्रा चढ़ी हुई है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों के मेल से बना हुआ ये शब्द है, और इसमें ए की मात्रा चढ़ी हुई है नरेंद्र में। और यहाँ पे जो स्वर होते हैं वो तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो इसमें मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगी, उसमें होते हैं वो, अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो वही निकल के आएगा वापस में। जैसे हरी है, हरी है, हरी में ईस है, तो हरी ई, तो देखिए यहाँ पे भी ई है, और यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई करेगा, बड़ी ई मिलेगा। देखिए बड़ी ई बना दिया है, तो बड़ी ई बनेगा। तो इसी तरीके से हर हर में पहले छोटी ई की मात्रा चढ़ी होती है, हर भगवान मतलब, इसमें अब बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दी है, तो हरीश बन गया है, क्या बन गया है, हरीश बन गया है। इस तरीके से आप इनको याद करिए, किसके मेल पर क्या बनता है। तो ये सभी हरस्व के अभी मेल आपके हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सभी हरस्व के मेल हुए। और इसमें अभी बड़ी आ गई तो ये दीर्घ आ गया, दीर्घ वाला आ गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आप देखिए जैसे सु लिखा हुआ है और आगत लिखा हुआ है, जैसे स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सुधन आगत, इस तरीके से होता है संधि विच्छेद। ये देख लीजिए, कभी कभी गलत करते हैं लोग बाग, जो मतलब पढ़े नहीं होते हैं, वो स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे इस तरीके से स्वधन आगत, आगत, और ये एग्जाम में लिख कर आता है सीधा, स्वधन आगत बराबर स्वागत, इस तरीके से ये लिखा हुआ आता है। और कभी कभी जो नहीं, जिन्होंने पढ़ा है सही से, वो इस तरीके से इसको टिक कर देते हैं। तो इस सु में देखेंगे तो छोटा ऊ बना हुआ है, ये छोटा ऊ है, और फिर आ में बड़ा आ बना हुआ है, और उ और आ मिलके व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, व बनाते हैं। तो व यहाँ पे बना हुआ है, देख रहे हो आप, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, व बनाते हैं। तो वही यहाँ पे आप देखेंगे, व यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हुआ। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर आगे आप देखेंगे आगे, जैसे सूर्य है, सूर्य है, और सूर्य में हमने क्या मिला दिया, सूर्य के बाद उदय, सूर्य में उदय। आप देखिए यहाँ पे जो सूर्योदय है, यानी जो सूर्य और उदय लिखा हुआ है, इसको हमने मैच कराया है। और यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो य में अ है, य में क्या है, ये य में अ है, यहाँ पे य में अ है, ये जो य बना हुआ है, उसके बाद ओ है, छोटा ओ, तो छोटा अ और ओ मिलके क्या बनाएंगे आपके, तो यहाँ पे देख लेंगे, छोटा ओ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, छोटा ओ, छोटा ऊ और मतलब अ, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो इस तरीके से सूर्योदय हो गया है, ओ की मात्रा चली गई और र तो पहले से उड़ा हुआ था, तो इस तरीके से सूर्योदय लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों के छोटा अ और छोटा ओ, ये दोनों ह्रस्व के आपके हैं, तो बट ये यहाँ पे देख लेंगे तो आपको यहाँ दो पे छोटा ओ मिल जाएगा, क्या, छोटा ओ। इसी प्रकार से आप अगले एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे समझाया गया है मत और एक का एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए मत और एक के।
तो मत, त में क्या है, अ है, ठीक है ना, त में अ है, और यहाँ पे क्या है, पूरी ए बनी हुई है, बड़ी ए, बड़ी ए। तो अब ये क्या बनाएंगे, दोनों ए ही बनाएंगे, बड़ी ए ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ी ए ही बनाएंगे। तो छोटा अ और बड़ी ए मिलके बड़ी ए ही बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लर्न करनी है इस चीज़ को, ठीक है। तो मतैक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या, देखिए हमने जैसे यहाँ पे, यहाँ से लिया मत, और बड़ी मतलब बड़ी ए की मात्रा चढ़ेगी तो डबल ए की मात्रा चढ़ेगी, मतैक्य। तो और जो वर्ड लिखा हुआ है उसे वैसा ही रख दिया, मतैक्य हो जाएगा ये शब्द। इसी प्रकार से जैसे परम देखिए, परम प्लस ओजस्वी, तो परम में अ है, इससे इधर अ है, प्लस में ओ है, तो ये अ और ओ मिला के क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, बड़ा ओ बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ, बड़ा ओ बना देंगे। तो परमोजस्वी हो जाएगा। तो पर और मो, तो म थी ना, मो हो जाएगा, बड़ा हो मात्रा चढ़ जाएगी, और जस्वी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये संधि का जो आपका है, संधि मिल करके आपको किस तरीके से आपको मिलाती है, बनाती है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे आज अगर देखेंगे तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ये जितना भी पोर्शन है, ये आप पोर्शन जितना भी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है वो मैंने करा दिया आपको, नीचे तक का। तो अगले वीडियो में मैं जो आपको स्टार्ट करूँगा वो यहाँ से करूँगा, दूसरे नंबर से, यहाँ से समास के द्वारा शब्दों की रचना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा वीडियो लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, आप भी सब्सक्राइब करिए और भेजिए वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।